नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार की भूमि हम खरीद सकते हैं। भूमि खरीदने से पहले हमें क्या क्या परीक्षण करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। आप भूमि लें, मकान लें, प्लाट लें, जो भी लेते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा निरीक्षण वहाँ पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जो भूमि लेते हैं, प्लाट लेते हैं, वह हमारे उम्र भर के लिए हम खरीदते हैं, ताकि हम उस ज़मीन में आप घर बनाएं या जो दुकान खोलें या कोई भी ऐसे बड़े प्लांट का निर्माण करें, उससे आपको सुख समृद्धि की वृद्धि हो। तो इसके लिए हमें वास्तु के हिसाब से कुछ नियमों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम जानते ही हैं कि भूमि का जो चयन रहता है वह ऋणी है या धनी, तो हम यह कुंडली के अनुसार देख सकते हैं, अपने नाम के अनुसार देख सकते हैं। क्योंकि जो भूमि ऋणी रहती है वह हमें उस प्लाट या भूमि से धन प्रदान करती है, और जो धनी रहती है वह हमसे धन लेती है, यानी किसी भी तरीके से आपका खर्च अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम ये कुंडली के आधार पे, नाम के आधार पे निकाल सकते हैं। लेकिन भूखंड लेते हैं या भूमि लेते हैं जब हम, तो हमें क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो रहता है, उत्तर और पूर्व और उत्तर दिशा का जो भूखंड रहता है, वह उस दिशा का मकान वाला भूखंड रहता है, वह सब सर्वाधिक उपयोगी भूखंड माना जाता है। इसके बाद उत्तर दिशा का, उत्तर पश्चिम दिशा का भी भूखंड रहता है, वह भी शुभ फल प्रदान करता है। और इसके बाद आता है आपका दक्षिण दिशा में जब भी हम मकान लेते हैं तो हमें थोड़ा सा विचार करके लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की बनाई ही चारों दिशाएं हैं, लेकिन बहुत सी दक्षिण दिशा के लिए कुछ अशुभ बातें कही गई हैं। लेकिन इसमें जब हम मकान बनाते हैं उस समय यदि हम द्वार शोधन किया जाता है, वह द्वार शोधन यदि हम सही तरीके से करते हैं तो फिर हमें जो है उस दक्षिण दिशा के मकान में भी हम निवास कर सकते हैं। वह हमारे लिए धन संप्रदायक और देने वाला हो जाता है। तो उसके लिए कुछ उपाय आदि भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से हमें जब हम भूमि लेते हैं तो वहाँ का वातावरण किस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आता है कि जब भी हम भूमि लें, हमें यह विचार हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का शमशान घाट या मरघटाई आदि उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जो भूमि या प्लाट आप ले रहे हैं उसमें खोपड़ी, बाल आदि, कोयला, ऐसी वस्तुएं भूखंड में दिखाई नहीं देना चाहिए। और दूसरे नंबर, जब भी हम भूखंड लेते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि उसके आसपास पहाड़ी तो नहीं है। इस चीज़ से भी हमें सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके जहां आपने भूखंड लिया आसपास पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण है तो यहाँ पर फिर कुछ परेशानियां जो हैं परेशान करते रहती हैं। भूखंड के बीचों बीच में कुआं, तालाब, गड्ढा इत्यादि भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि मतलब जो गड्ढा वगैरह रहता है वह और जो है आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है। पश्चिम दिशा में ढलान, नदी, नाले, कुएं, तालाब आदि भी नहीं होना चाहिए। भूखंड के आमने सामने जो है गंदगी, कचरा आदि भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो विकृतियाँ, अनेक बीमारियाँ और दरिद्रता का जन्म होता है। वास्तु के सामने मंदिर, वास्तु मतलब जहाँ आप मकान या प्लाट ले रहे हैं उसके घर के आमने सामने मंदिर नहीं रहना चाहिए, मस्जिद, चर्च आदि कुछ भी धार्मिक स्थल नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है कि जब इनकी छाया हमारे भूखंड या हमारे घर पर पड़ती है तो यह दुखदाई हो जाता है। और इसके बाद आता है आपका कि भूखंड पर बने हुए मुख्य द्वार के सामने भी जो है बड़े बड़े खम्भे, कीचड़, मंदिर ये भी नहीं रहना चाहिए। और जो भी मकान आपने लिया है उसके सामने वाली गली में, आप जो गली आती है वह आपके घर के सामने ख़त्म नहीं होना चाहिए। यदि वह गली आपके घर के सामने आके एक समाप्त हो जाती है तो आप निश्चित मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है और आपकी संतान, आपका घर परिवार जो है टूटने या परेशानी के कगार पर अवश्य रहता है। घर में कोई ना कोई विपदाएं अवश्य चलती रहती हैं। तो यह हमें थोड़ी सी सावधानी
सावधानी रखना चाहिए। लोहे के कारखाना है, बंजर भूमि, बबूल के पेड़ से युक्त और कटीले पहाड़ों वाले भूखंड जो है हमें कभी नहीं लेना चाहिए। अगला मैं आपको बताऊंगी कि जब हम भूखंड लेते हैं तो उसकी मिट्टी का परीक्षण करके जो है हम यह पता लगा सकते हैं कि वह हमारे लिए सुखदायी है या दुखदायी है। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि यह मेरे ज्योतिष का चैनल है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब मैं आपको बतलाती हूँ कि भूमि का रंग हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मिट्टी मुख्य 2 प्रकार की होती है। वैसे तो मिट्टियाँ अलग अलग रंग की पाई जाती हैं, भूरी है, काली है, मटमैली है, अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो भूखंड में हम देखते हैं तो जैसे काली मिट्टी में जब भूमि का निर्माण किया जाता है तो इसमें खर्चा अधिक आता है और कष्टदायी और दुख देने वाली हो जाती है। पीली मिट्टी जो रहती है व्यवहारिक रहती है और कार्य व्यापार के लिए अति उत्तम मानी जाती है। कंक्रीट वाली जो मुर्रम रहती है, जो इस प्रकार की भूमि रहती है, वह उत्तम वंश वृद्धि, शौर्य वृद्धि और धन देने वाली होती है। जिस जगह की मिट्टी सफ़ेद होती है वह धन संपदा देने वाली, ज्ञान और संपन्नता देने वाली और पीढ़ियों को बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार से मिट्टी से भी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं कि वह भूमि या प्लाट जो आपने लिया है वह आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अब इसके बाद आता है कि भूमि की जो गंध, जब हम कभी भी आपने देखा होगा कि मिट्टी को एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि मिट्टी जैसी खुशबू कभी कहीं नहीं मिलेगी। जब हम कभी भी मिट्टी में पानी सींचते हैं तो इतनी प्यारी खुशबू आती है कि उसका जवाब नहीं रहता। तो इसी प्रकार से जब हम मिट्टी को देख कर के भी और उसकी सुगंध से भी पहचान सकते हैं कि यह हमारे लिए उत्तम है या नहीं है। तो जिस भी मिट्टी से जो है मधुर सुगंध आती है तो वह मिट्टी अच्छी और सुख समृद्धि देने वाली होती है। नाखून की गंध जब हम देने वाली जो जिस तरह खुशबू होती मिट्टी की, वह साधारण स्वर प्रदान करती है। कई बार जो शराब की जैसे गंध वाली जो मिट्टी रहती है वह दरिद्रता और परेशानियों की सूचक होती है। कई मिट्टियाँ ऐसी रहती हैं जिनसे बदबू उत्पन्न होती है, तो ऐसी मिट्टी रहती है दुख परेशानियों को जो है उत्पन्न करती है। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कई लोग स्वाद से भी मिट्टी का जो है वो फल निकालते हैं कि यह यदि अच्छा स्वाद है चखने में तो उसको कहा जाता है कि जब थोड़ा सा आप मिट्टी, जिस जगह आपने प्लाट लिया है या लेने वाले वहाँ जगह की कम से कम 1.5 हाथ मिट्टी खोद करके जब उस मिट्टी के स्वाद को चखा जाता है तो इससे भी जो है कि यदि तीखा स्वाद लगता है तो कहा जाता है कि शौर्य और पराक्रम के लिए यह उत्तम काम करती है। और जिसका कसैला स्वाद रहता है तो ऐसी मिट्टी जो रहती है दुख दारिद्र और रोग को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार जब भी हम मिट्टी लेते हैं तो उसके लिए, उसकी परीक्षा के चयन के लिए हम कुछ नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप भूखंड में 1 फुट लंबा गड्ढा खोदें और 1 फुट चौड़ा 1 फुट गहरा इतना गड्ढा खोदकर उसमें रात भर जो है पानी भर दीजिए और 4 घंटे के बाद परीक्षण करें। यदि ग्रीष्म ऋतु में 1 घंटे बाद, बसंत ऋतु में जब मिट्टी गीली या नम रहे तब शाम को गड्ढा भरकर जो है सुबह परीक्षण करना चाहिए। अब गड्ढे में यदि चौथाई पानी शेष रहता है और उत्तम या आधा पानी रहे तो यह उत्तम कहलाती है। और गड्ढे में पानी शेष नहीं रहता है, कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी पानी यदि गड्ढे में नहीं रहता है यह भी शुभ माना जाता है। और गड्ढे में पानी यदि सूख गया हो और दरारें पड़ गई हो तो ऐसी जो भूखंड रहती है वह दरिद्रता और दुख परेशानी देने वाली हो जाती है। तो इस प्रकार से जब भी आप मिट्टी का जब हम परीक्षण करते हैं तो ऐसी अनेक विधियां हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं कि जब हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं, एक परीक्षण तो जैसे मैंने आपको बतला दिया कि आप 1 फुट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर लीजिए। पानी सूखता है नहीं सूखता है तो जिसके फल बताए गए हैं उसके अनुसार हम जान सकते हैं। अब हम एक और आपको जो है परीक्षण का तरीका बतला रहे हैं कि आप मिट्टी में जो आपने गड्ढा खोदा है उसमें फूल डाल दीजिए। यदि वह फूल घूमने लगता है तो इसका मतलब वह मिट्टी या वह प्लाट जो आपने लिया है वह आपके लिए अति शुभ फलकारी है। और यदि वह फूल
नहीं घूमता है, स्थायी हो जाता है, तो इसका मतलब वह अशुभ लक्षण को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से मिट्टी कुछ जो हम पानी भरते हैं उससे हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो जब भी हम भूमि लेते हैं तो भूमि लेते समय हमें ज़रूर उसका परीक्षण अवश्य करना चाहिए। जब हम परीक्षण कर लेते हैं तो इसके बाद जब हम मकान बनाते हैं तो वह मकान हमारे लिए सुख समृद्धि धन समृद्धि बढ़ाने वाला हो जाता है। आजकल जो है ऐसी बहुत सी यंत्र आते हैं वास्तु के कि जिन्हें आप भूमि जहाँ पर आप कार्य व्यापार लगा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, उसके नीचे इन यंत्रों को दबाया जाता है ताकि जो आपकी घर की ऊर्जा रहती है तमाम उम्र जो है सकारात्मक बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पत्ति करती रहे। तो इस प्रकार से यंत्रों को भी लगा करके आपने जो प्लाट लिया है यदि कोई वास्तु दोष भी उसमें रहता है तो वह भी दूर हो जाता है। तो इन सब बातों का हमें मकान प्लाट लेने से पहले अवश्य ध्यान रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकें। तो हम ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार यह परीक्षण की विधियां हैं जो मैंने आपको बतलाई हैं, आप वास्तु परामर्श कार्यालय के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।